प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 कृतिका का अध्याय 1 माता का अंचल। माता के अंचल इस अध्याय में आज हम अंतिम भाग पढ़ेंगे। आपको पूर्व में एक बार मैं ले चलता हूँ पीछे। माता का अंचल शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया नामक उपन्यास से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास था। इसको संस्मरण शैली में लिखा गया है। ये हिंदी के प्रथम उपन्यास की मान्यता इसको प्राप्त है। ये आंचलिक उपन्यास है, इसलिए इसको प्रथम मान्यता प्राप्त है। इसकी भाषा बहुत ही सरल है। लेखक का मानना है कि देहाती अनपढ़, निरक्षर, मजदूर और गंवार भी इसकी भाषा को आसानी से समझ सकता है। इसी देहाती दुनिया नामक उपन्यास का एक भाग ये माता का अंचल शिव पूजन शाही ने आपके पाठ्यक्रम में रखा है। माता का अंचल में ग्रामीण जीवन की कहानी ग्रामीण भाषा में कही गई है। इसमें बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता और पिता का दुलार और लोकगीतों के बारे में चित्रण किया गया है, जो अब तक हमने कुछ हद तक पढ़ा भी है। इसमें ग्रामीण जीवन का स्वाभाविक स्वरूप प्रकट हुआ है। प्रस्तुत जो अंश है, जो आपके अध्याय आपके पाठ्यक्रम में है, इसमें बालक के मन के भावों को के साथ तात्कालिक सामाजिक वातावरण एवं पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी लेखक ने सफलतापूर्वक किया है। इस पूरे पाठ के अध्याय का कथानक भोलानाथ स्वयं लेखक है। हमने पढ़ा अब तक कि पिताजी से लेखक का लगाव कैसा रहा, वो किस तरह से खिलवाड़ करते थे, माता पिता के साथ कैसे उनको खाना खिलाते और रखते थे, माता उनको कैसे नहलाती, उसके बाद वो किस प्रकार से गांव में अनेक प्रकार के खेल खेलते, शरारतें करते, शरारतें करने पर उन्हें सजा मिलती, और उन्हीं शरारतों का अध्ययन हम अभी कर रहे हैं। इसके बाद इस पाठ का समापन होगा कि वो शरारत करते करते किस तरह से माँ की गोद में जाकर छुप जाते थे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लेखक एक बार एक टीले पर जाकर खेलते हैं। वहाँ चूहे के बिल में पानी डालते हैं, लेकिन संयोग से उस चूहे के बिल में सांप था जो बाहर निकल आता है। सभी लड़के उस सांप को देखकर डरते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और भागते हैं। जब वो बेहता भागते हैं को कुछ बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, किसी के लग जाती है, किसी का सिर फूट जाता है, किसी की दांत टूट जाते हैं, किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं, और दौड़ते दौड़ते वो अपने घर की तरफ दौड़ते हैं। उसी में भोलानाथ यानी लेखक भी था। उसी में हम आगे पढ़ रहे हैं। हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा और उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। स्वाभाविक है, बच्चा जब डरता है, रोता है, चिल्लाता है, भूख लगता है, तो पहले माँ के पास दौड़ के जाता है और माँ ही उसे याद आती है। मैया चावल अमनिया कर रही थी, यानी चावल को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। सब काम छोड़ बैठी, अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी कि क्या कारण है, तुम इतने डर रहे हो। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गए। झटपट हल्दी पिसवाकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा सांप सांप कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की
प्रेम और शांति के चंदुए की छाया ने छोड़ी। यानी आखिर में दुखी और परेशान होकर लेखक यानी भोलानाथ दौड़कर माँ की गोद में आता है। ये था आपका कृतिका का अध्याय माता का अंचल में शिव पूजन सहाय ने ग्रामीण परिवेश का स्वाभाविक स्वरूप प्रकट किया कि किस तरह से बच्चों को खेल खेलते हैं गाँव में, कौतूहल रहता है उनमें, माता का प्यार कैसे मिलता है, पिता का दुलार कैसे मिलता है, लोकगीत क्या गाए जाते हैं, लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसी अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।